छत्तीसगढ़ में हम बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मिली बड़ी जिम्मेदारी की, क्योंकि भूपेश बघेल अब दिल्ली पहुंच गए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को एआईसीसी महासचिव बनाया गया है। साथ ही बघेल को पंजाब का प्रदेश प्रभारी भी बनाया गया है। अब इसी मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी लगातार भूपेश बघेल पर हमलावर है। भूपेश बघेल को पंजाब का प्रभारी बनाए जाने पर अरुण साव ने तंज कसा है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि भूपेश बघेल जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे तब भी वो कुछ नहीं ज्यादा कर पाए थे, और प्रभारी के तौर पर उनका रिकॉर्ड कैसा रहा है ये सब जानते हैं। ये तंज कसा है उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने। इसलिए उन्होंने कहा है आगे कि इसलिए भूपेश बघेल से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। वहीं आज भूपेश बघेल की दिल्ली में मीटिंग भी है। दिल्ली जाने से पहले भूपेश बघेल ने अरुण साव के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें अरुण साव ने भूपेश बघेल पर तंज कसा है। इन दोनों नेताओं के बीच का वार पलटवार आपको सुनाते हैं। आज क्या बोल सकती है कांग्रेस पार्टी, और भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस को क्या दिला पाए कि वो पंजाब में कुछ कर पाएंगे। पहले भी कई राज्यों के प्रभारी रहे हैं, वहां क्या परिणाम आया था, इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। जी राम जी, आज जाके सभी नेताओं को धन्यवाद दूंगा। कल जिससे समय मिलेगा सबसे मिल के नई जिम्मेदारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने दी है और विश्वास व्यक्त किया है, तो सभी नेताओं के पास जो कल उपलब्ध हो सकेंगे उनसे मिल के उनके प्रति धन्यवाद और उन्हें विश्वास भी दिलाऊंगा कि जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरे प्राण से पूरा करेंगे। देखिए, जिम्मेदारी बड़ी मिली है भूपेश बघेल को, लेकिन तंज भी बहुत बड़ा कसा जा रहा है बीजेपी के द्वारा, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जहां भूपेश बघेल को जिम्मेदारी दी गई वहां पर कांग्रेस के हिस्से कुछ खास आया नहीं। भूपेश बघेल को राष्ट्रीय महासचिव बनाना कांग्रेस के राजस्थान फॉर्मूले से मिलता जुलता कदम माना जा रहा है। राजस्थान जहां पर कांग्रेस के दो दिग्गज नेता एक समय में आपस में भिड़ गए थे, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। वो कहानी आपको याद होगी। हम आपको बताएंगे कि कैसे राजस्थान से ये छत्तीसगढ़ का फॉर्मूला जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम आपको राजस्थान का फॉर्मूला समझा देते हैं कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस का ये जो कदम है भूपेश बघेल को एआईसीसी में महासचिव बनाना, वो राजस्थान फॉर्मूले से मिलता जुलता है। ये हम आपको समझाते हैं, क्योंकि दो नेताओं का मैंने जिक्र किया, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। कहानी आपको याद होगी, हम आपको बताते हैं। देखिए, याद होगा आपको, सचिन पायलट को राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी मिली थी, क्योंकि इन दोनों नेताओं के बीच राजस्थान में एक वक्त पर गहमा गहमी बहुत बढ़ गई थी। सड़क पर उतर आए थे सचिन पायलट भी और अशोक गहलोत भी। और फिर राजस्थान में हुआ क्या था, मामला क्या था, दोनों नेताओं के बीच जो है वो तनातनी बन गई थी संगठन को लेकर, सरकार के स्तर को लेकर। इसलिए सचिन पायलट को जो है दिल्ली बुलाया गया था, एआईसीसी में जिम्मेदारी दी गई थी, और अब भूपेश बघेल को भी एआईसीसी का महासचिव बनाया गया है। और बीते दिनों जो खबरें आ रही थी, टीएस सिंहदेव जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, वो बहुत ज्यादा सहज है नहीं। और हम आपको राजस्थान फॉर्मूला जो कैसे मिलता जुलता है छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ, वो हम आपको कहानी समझाने की कोशिश करते हैं, बताते हैं आपको। देखिए, नाराज ना हो सचिन पायलट, इसीलिए उनको एआईसीसी में जो है वो बुलाया गया था, ताकि अशोक गहलोत जो है वो और सचिन पायलट के बीच की जो रस्साकसी है वो खत्म हो जाए। अशोक गहलोत को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए दिया गया था और सचिन पायलट को दिल्ली बुलाया गया था, और इसीलिए हम बाद में देखते हैं कि इन दोनों नेताओं के बीच जो गहमा गहमी थी वो कम हुई थी। लेकिन छत्तीसगढ़ के फॉर्मूले पर आइए, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में भी तनातनी है, ये हम लगातार कह रहे हैं, क्योंकि इन दोनों चेहरों पर कांग्रेस की दारोमदार है छत्तीसगढ़ में, और इन दोनों के बीच जो इक्वेशन है वो फिट बैठ नहीं रहा है। बघेल को अब राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी मिली है, दिल्ली बुला लिया गया है, एआईसीसी में महासचिव बनाया गया है, और टीएस सिंहदेव को राज्य में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ऐसा सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि शायद पार्टी की कमान छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव को मिल सकती है। इसलिए हम कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जो फॉर्मूला है वो मिलता जुलता है। अब भूपेश बघेल को जिम्मेदारी मिली तो चरणदास महंत का जो है वो दिन पुराना बयान भी वायरल हो रहा है। कुछ दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें वो कह रहे थे कि आने वाला विधानसभा चुनाव हम टीएस सिंहदेव की अगुवाई में लड़ने वाले हैं। वो बयान भी आपको हम सुना देते हैं।
सरगुजा के नेतृत्व में हुआ है, बस्तर के नेतृत्व में हुआ है, हम लोगों के साहित्य के साबुजी के नेतृत्व में हुआ है। हम साथ रहेंगे, महाराज की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार। विस्तार न्यूज के मंच पर भी टीएस सिंहदेव कह चुके हैं कि भूपेश बघेल के साथ उनके संबंध अब वैसे नहीं रहे जैसे कभी हुआ करते थे, और उसके बाद अब यह फैसला लिया गया है कि दिल्ली बुला लिया गया है भूपेश बघेल को। रवि मीरी मेरे सहयोगी जुड़ गए इस खबर पर मेरे साथ राजधानी रायपुर से। रवि, इस फैसले को कैसे देखा जाए, क्या समझा जाए? क्या कांग्रेस की जो पूरी की पूरी संगठन की बात है, छत्तीसगढ़ में जो बिखरती नजर आ रही है उसको समेटने की कवायद है कि राजस्थान फॉर्मूले के तहत भूपेश बघेल को दिल्ली बुला ले और छत्तीसगढ़ कांग्रेस को टीएस सिंहदेव के हवाले कर दे? भारत, इसको दो तरीके से समझा जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि भूपेश बघेल का कद बढ़ा है और उनको पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन ये कहा जाएगा अब कि भूपेश बघेल का दखल छत्तीसगढ़ में कम हो जाएगा, उनका दखल अब पंजाब में रहेगा। तो छत्तीसगढ़ में कौन चलाएगा छत्तीसगढ़ को? तो ये चलाने वाले अब नए नेता हो सकते हैं, उनका नाम है टीएस सिंहदेव। प्रदेश अध्यक्ष की जो नई लिस्ट आ सकती है, जो नए प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, जिसकी चर्चा काफ़ी समय से हो रही है, उसमें टीएस सिंहदेव का नाम बहुत प्रमुखता से लिया जा रहा है। मतलब ये समझा जा सकता है कि 5 साल तक जब टीएस सिंहदेव को नज़रअंदाज किया गया था, सरकार से नज़रअंदाज किया गया था, उनको मुख्यमंत्री बनने की उनकी जो चाहत थी उसको बीच रास्ते में रोक दिया गया था, तो उनको मैनेज करने की एक कोशिश भी इसको कहा जा सकता है कि भूपेश बघेल को हम पंजाब भेज दिए, आप छत्तीसगढ़ संभालिए और छत्तीसगढ़ में आप फिर से सरकार बनाइए। तो इस तरह का समीकरण इसको देखा जा रहा है, क्योंकि जो राजनीतिक पंडित है वो यही समीकरण समझा रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अब नगरीय निकाय चुनाव में बहुत बड़ी हार हुई है कांग्रेस की, तो हार के बाद किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि इतनी बड़ी हार के लिए जिम्मेदार कौन है। तो इसमें अब दीपक बैज का नाम आएगा, क्योंकि दीपक बैज के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ा गया, उसके बाद लोकसभा चुनाव लड़ा गया, नगरीय निकाय चुनाव लड़ा गया, रायपुर उत्तर का चुनाव लड़ा गया और सभी चुनाव में कांग्रेस को हार मिली। तो प्रदेश अध्यक्ष को हटाए जाने की जो चर्चा है, रवि, ये कहना गलत नहीं होगा कि इन हार की आड़ में अब शायद दीपक बैज कुर्सी के पीछे जा सकते हैं और टीएस सिंहदेव को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन एक सवाल छोटा सा और भी होगा, राजस्थान फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं रवि, लेकिन राजस्थान में भले ही बुला लिया गया सचिन पायलट को, चुनाव तो हार गई कांग्रेस पार्टी राजस्थान में, और अभी तक दोनों नेताओं के बीच वो सामंजस्य और समन्वय वाली स्थिति बन नहीं पाई है। छत्तीसगढ़ में भी क्या ऐसा भविष्य में हो पाएगा कि दोनों नेता एक मंच पर रहेंगे, या फिर अशोक गहलोत और सचिन पायलट वाली स्थिति होगी? देखिए भारत, अगर छत्तीसगढ़ में जय और वीरू की जोड़ी एक साथ काम करती चुनाव में, तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी बहुत मजबूती से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती, इतना नुकसान नहीं होता, इतना डैमेज नहीं होता। उसके बाद लोकसभा चुनाव देख लीजिए, लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से टीएस सिंहदेव गायब रहे। अब जो ये नगरीय निकाय चुनाव हुआ, इसमें भी उनकी भूमिका वो तो फहरिस्त है। कांग्रेस को जिस तरीके से हार मिली है छत्तीसगढ़ में, बहुत बड़ी समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन जय और वीरू ये जोड़ी जो है, अब इस जोड़ी का विघटन हो गया है छत्तीसगढ़ में।